ये चमचमाती सड़कें और फर्राटे भरती गाड़ियां कहीं वाशिंगटन या पेरिस की नहीं, अपितु उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के NH 27 टोल प्लाजा चौकड़ी से चंद किलोमीटर दूर छावनी की है, जहां गाड़ियां आराम कर रही हैं। कारण इतनी अच्छी सड़क इनको कहीं मिल ही नहीं सकती। सड़कें जबरन इनको रोक करके इनका आवाभगत करती हैं। सड़कों को देख करके सहज ही ये आकलन किया जा सकता है कि शायद ऐसी ही सड़कों के लिए भूतल परिवहन मंत्री कहते हैं कि अच्छी सड़क चाहिए तो टोल चुकाइए। अब टोल चुकाने के चक्कर में वो लोग किसी तरीके से बाइक लेकर निकल रहे हैं। घंटों जाम के बाद मामला वन वे किया गया, तब जाकर के यात्री निकल के अयोध्या जा सके। भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी कहते हैं कि अच्छी सड़क चाहिए तो टोल चुकाइए, और कई बार दिखा चुका हूं कि नेशनल 27 जो कि सूबे के मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर से श्री राम नगरी अयोध्या जाने वाली सड़क पर NH 27 का छावनी है, जो कि टोल चौकड़ी से चंद किलोमीटर आगे पड़ता है, जहां पर कई वर्षों से यातायात की सुविधा हेतु, यात्रियों के सुरक्षित आवागमन हेतु हम लोगों की काफ़ी लड़ाई के बाद बीरबल की खिचड़ी की तरीके से एक ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है। वो पता नहीं कब बन के तैयार होगा, लेकिन उस ओवर ब्रिज के बनने के चलते जो एक लेन की खुदाई हुई है, उसके जगह सर्विस लेन से जिधर से भारी वाहन आते जाते हैं, जिसे पूर्व में संघर्ष करके हमने NHI को बनाने के लिए विवश किया था, और सर्विस लेन आज 2 वर्षों में पुनः खस्ताहाल हो गया है, जिससे मैंने दिखाया था कि किस तरीके से लाखों लाख कांवड़िया उस कंकड़ में, उस पानी में घुस करके जाने को मजबूर हुए थे। और इतना ही नहीं, उस सर्विस लेन पर भारी वाहनों के आवागमन से 2 वर्षों में इतने गड्ढे हो गए हैं कि सर्विस लेन तो कम, गड्ढा अधिक दिखाई देता, और उन्हीं गड्ढों से हिचकोला खाते हुए, लग्जरी गाड़ियों का आनंद लेते हुए लोग आने जाने का काम करते हैं। और कभी कभार तो यह सड़क यात्रियों को रुक करके विश्राम का अवसर भी प्रदान करती है। ऐसे ऐसे गतिरोधक गड्ढे हैं कि गाड़ियां रुक ही जाती हैं। फलता आप देख रहे हैं, एक ट्रक चालक नीचे बैठ करके अपने चक्कों का हाल चाल ले रहा है। गाड़ी रुकी है, फलता उसके पीछे अन्य गाड़ियां रुकी हैं। घंटों लगे जाम के बाद आवागमन को वन वे कराया गया। बड़ी समस्या कि जब टोल आप वसूलते हो तो ये बीरबल की खिचड़ी के तरीके से ओवर ब्रिज निर्माण क्यों? टोल वसूलते हो तो खुले चौराहे से लोग आने जाने को विवश क्यों? और सबसे बड़ी चीज़, क्या इस सर्विस लेन का लेपन कार्य समय समय पर नहीं होना चाहिए, जिसका प्रयोग हाईवे के तौर पर भारी वाहनों के आवागमन हेतु किया जा रहा है? क्या हम सिर्फ दिखावे में राम राज्य लाने की बात करेंगे? कांवरियों पे फूल तो बरसाएंगे, लेकिन उनको कंकड़ और पानी में चलने के लिए छोड़ देंगे। हम जनता को राम राज्य का सपना तो दिखाएंगे, किंतु खुले चौराहे पर उन्हें जान हथेली पर लेकर चलने को विवश करेंगे। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर हमारे जनपद के जनप्रतिनिधि, चाहे माननीय सांसद हों चाहे विधायक महोदय हों, इनका ध्यान इस पर जाता ही नहीं है। इनकी जुबान सदन पर इस विषय को लेकर के खुलती ही नहीं। हमें लगता है कि यदि क्षेत्र की समस्याओं को सदन में पुरजोर ढंग से उठाने का काम करें तो निश्चित इतनी बड़ी समस्या नहीं है जिसका समाधान न हो सके। लेकिन ये समस्याओं पर गौर क्यों करेंगे जब इनको राम राज्य के नाम पर, इनको योगी मोदी के नाम पर वोट मिल जाएगा। राघवाचार्य जी वेद के श्लोकों के साथ कहते हैं कि 5 महापापों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पहला महापाप ब्रह्म हत्या, दूसरा महापाप मदिरापान, तीसरा महापाप गौ हत्या, चौथा महापाप स्वर्ण चोरी, और 5वां महापाप जो इन लोगों का साथ दे। ऐसी स्थिति में हमारा आपका ये सोचना होना चाहिए कि प्रत्याशी कैसा है, प्रत्याशी के क्रियाकलाप कैसे हैं, वो जनता के प्रति संवेदनशील कितना है, अथवा वो मस्त है अपनी मस्ती में, झेल रहे हैं हम लोग बस्ती में। ये स्थिति समाप्त होनी चाहिए और ऐसे लोग जो जनहित के
समस्याओं को लेकर के सक्रिय न हो, वो किसी भी दल के हों, किसी भी जात के हों, किसी भी धर्म के हों, उन्हें मुंहतोड़ जवाब चुनाव में देना चाहिए। हमें अच्छे प्रत्याशियों का चयन करना चाहिए। लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार मिला है निरंकुशता पर अंकुश लगाने हेतु। अगर आगामी चुनाव में आपने अंकुश नहीं लगाया तो ऐसे ही गड्ढों भरी सड़कों से और ऐसे ही खुले चौराहों पर से आप आने जाने को विवश होंगे। मैं चंद्रमणि पांडे, 307 विधानसभा रही।